ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में 350 से ज्यादा हाथियों की मौत बड़े ही रहस्यमय तरीके से हो गई। लेकिन जिस तरीके से उनकी मौत हुई है वो वाकई में हैरान करने वाला है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथी मरने से पहले गोल गोल घूम रहे थे और फिर अचानक उनकी मौत हो गई। इस मामले में दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और सरकारें लगातार इस मामले पर नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन मामला सभी की समझ से बाहर है और इसी तरह के और भी मामले भारत से भी सामने आए। क्या ये कोई नई बीमारी है जो लगातार इन जंगली जानवरों को मौत की नींद सुला रही है? क्योंकि अगर ऐसा है तो हम इंसानों के लिए भी ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में एक बड़ी ही रहस्यमय घटना सामने आई है। वैसे तो जंगल में जंगली जानवरों का मरना स्वाभाविक होता है, लेकिन उत्तरी बोत्सवाना और उसके ओकावेंगो डेल्टा में 350 से ज्यादा हाथियों के सड़े गले शव बिखरे मिले। अब तक करीब 350 हाथियों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से उनकी मौत हुई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। 350 हाथियों में से 70% हाथी जल स्रोतों के पास मरे हुए पाए गए, लेकिन मरने के पहले ये हाथी बड़ी अजीब हरकत कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने हाथियों को गोल गोल घूमते हुए देखा था, और हाथी ऐसा तब करते हैं जब वो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि बीमारी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और वो देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर बोत्सवाना की सरकार की भी एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों के मरने के बाद भी बोत्सवाना की सरकार ने इन हाथियों के शवों की जांच नहीं कराई, और आज भी हाथियों के शव उन इलाकों में सड़ी गली अवस्था में यूं ही पड़े हुए हैं। सिर्फ यही आशंका लगाई जा रही है कि शायद इन हाथियों को जहर देकर मारा गया है या इनकी मौत किसी बीमारी से हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इनकी मौत किसी अनजान बीमारी से हुई है तो ये इंसानों के लिए भी बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही है। हमें जितना हो सके सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस पूरे मामले में नेशनल पार्क रेस्क्यू के निदेशक डॉक्टर नील मैकैन का ये कहना है कि ऐसा कई सालों बाद देखने को मिला है, क्योंकि आमतौर पर हाथियों की मौत सूखा पड़ने की वजह से होती है, लेकिन इस बार जो हाथियों की मौत हुई है उसका कारण समझ पाना मुश्किल है। इतनी भारी संख्या में हाथियों के मारे जाने की वजह से अब यह खबर दुनिया भर में फैल चुकी है, और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने बोत्सवाना की सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द हाथियों के शवों की जांच कराई जाए, ताकि ये पता चल सके कि कहीं इनकी मौत किसी बीमारी से तो नहीं हुई है। आशंका यही लगाई जा रही है कि शायद ये कोई नई बीमारी है जो इन हाथियों की मौत का कारण बन गई है। इस मामले से जुड़े डॉक्टर मैकेन का कहना है कि जब आप हाथियों के शवों को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें से कुछ हाथियों की मौत बेहद जल्दी हुई है, या आप यूं कह सकते हैं कि अचानक से हुई है। तो ये ऐसे कई हाथी हैं जो खड़े खड़े मुंह के बल गिर गए, जबकि कुछ हाथियों की मौत धीरे धीरे हुई है। यह बड़ा ही रहस्यमय मामला है जिसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी घटना सिर्फ एक नहीं है, बल्कि भारत में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में 20 से अधिक गायें बड़े ही रहस्यमय तरीके से मारी गई थी, और अब तक उनकी मौत का कारण रहस्य बना हुआ है। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ और वहां पर बसा ऊगड़ का जंगल। कुछ दिनों से इस जंगल में बड़ी ही अजीब घटना सामने आ रही है। चरवाहों का कहना है कि अचानक उनकी गाय एक जगह पर जाकर मर जाती है। इसी गांव में रहने वाले पार्षद मीरा प्रजापति की गाय भी जंगल के एक इलाके पर आकर मर गई थी। ठीक इसी तरह इस गांव में रहने वाले रामेश्वर लोधी का बैल भी उसी इलाके पर मृत अवस्था में पाया गया। और इस तरह के ऐसे कई मामले हैं जहां पर लोगों की गाय अचानक जंगल में जाकर मारी जा रही है। लोग परेशान है, हैरान है, वहीं प्रशासन भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक इतनी सारी गायें क्यों मारी जा रही है, कि शायद इनकी मौत किसी जहरीली जड़ी बूटी को खाने की वजह से हो रही है, किसी जहरीली दवा के कारण हो रही है, लेकिन कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि ऐसे मामले और भी हैं। भारत के ऐसे कई जंगल है जहां पर अचानक जंगली जानवरों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है, और इस तरह का एक और मामला उत्तर प्रदेश से भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश का खीरी जिला और यहाँ का सबसे घना जंगल, जिसे लोग आंवला जंगल के नाम से जानते हैं। इस जंगल में रहने वाले बाघों की वजह से भी ये जंगल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि यहाँ के बाघ अक्सर गाँव में रहने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर एक बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया है। जंगल में रहने वाले बंदर अचानक रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनकी मौत किस वजह से हो रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने आज से पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा जब अचानक इतने सारे बंदरों की मौत हुई हो। वहीं वहां के अधिकारी इस बात की आशंका लगा रहे हैं कि शायद इनकी मौत जहर की वजह से हुई है, क्योंकि अक्सर इस जंगल से निकलने वाली सड़क पर राहगीर इन बंदरों को कुछ न कुछ खिला देते थे।
और शायद किसी शरारती तत्व ने उन्हें खाने में जहर देकर मिलाया है। और शायद यह भी हो सकता है कि किसी बीमारी का शिकार हुए, लेकिन असलियत किसी को नहीं मालूम। देखिए, कहीं पर हाथी मारे जा रहे हैं, कहीं पर बंदर, तो कहीं पर गाय। सबसे बड़ी बात यह है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी अब सुरक्षित नहीं है। उनकी भी मौत बड़े ही रहस्यमय तरीके से हो रही है। हाल ही में राजस्थान का मामला सामने आया, जहां पर राजस्थान के 7 जिलों में 135 से ज्यादा कौवों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश स्थित पौंग डैम इलाके में 1400 से अधिक प्रवासी पक्षियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक निजी कॉलेज परिसर में 100 से ज्यादा कौवों की मौत का मामला सामने आया है। और जब इनकी जांच की गई तो इनमें से 2 कौवों में H5N8 वायरस पाए गए। और गुजरात का भी हाल कुछ ऐसा ही है। गुजरात के जूनागढ़ में 53 पक्षियों की रहस्यमय तरीके से मौत का मामला सामने आया है। हालांकि वहां के अधिकारियों का कहना है कि इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। इस तरह की रहस्यमय मौतों के मामलों की लिस्ट बहुत लंबी है। हर तरफ बड़ी ही अजीब तरीके से जानवरों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही गंभीर मसला है और इसे हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन जानवरों की मौत पर अब तक सिर्फ यही आशंका लगाई जा रही है कि शायद इनकी मौत किसी बीमारी से हुई हो या फिर जहर से, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या माना जाए दोस्तों? क्या प्रकृति अब फिर से सफाई अभियान पर है? क्या प्रकृति फिर से जीवन को इस धरती से खत्म करना चाहती है? क्या जिस तरीके से इतने सारे एक्सटिंक्शन इवेंट्स इस धरती पर हुए, जब जीवन नगण्य मात्र ही बचा था, बाकी सब खत्म कर दिया गया था, चाहे डायनासोर्स के टाइम की बात हो या उसके पहले की, कई बार इस पृथ्वी पर विनाश की लीला चली कुदरत के द्वारा और कुछ भी नहीं बचा है और फिर से जीवन की उत्पत्ति हुई है। क्या ये प्रकृति, क्या ये पृथ्वी अब फिर से जीवन समाप्त करना चाहती है इस धरती पर से? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और जितना हो सके इस अजीब और गरीब वीडियो को शेयर करें। इस खबर को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग समझ सकें कि प्रकृति अब हमसे गुस्सा हो चुकी है। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।